और दोस्त, पैसे मैनेज कर रहा है या नहीं? हाँ यार, म्यूचुअल फंड्स में सेव कर रहा हूँ। अरे म्यूचुअल फंड में सेव नहीं, इन्वेस्ट किए जाते हैं पैसे। यार वो एक ही बात होती है। यार एक बात नहीं होती। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या? दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। अंतर जानना चाहेगा? हाँ यार, तुझे भी बताऊंगा और आपको भी। बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, इन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच का अंतर। अक्सर लोग इन शब्दों को आपस में यूज करते हैं, जो कि गलत है। पर ये इस कड़ी का दूसरा वीडियो है, और अगर आपने पहला वीडियो बजटिंग पर ना देखा हो तो उसे जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस। दोस्तों, सबसे पहला अंतर है दोनों के पर्पस में, यानी दोनों क्यों किए जाते हैं, इसके इंटेंशन में। तो दोस्तों, सेविंग्स करी जाती है इमरजेंसी फंड बनाने के लिए, ताकि आप किसी अनदेखी और अनचाही सिचुएशन से आसानी से निपट सके। जबकि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखकर की जाती है। अब दूसरा डिफरेंस आता है दोस्तों टाइम होराइजन में, यानी टाइमलाइन में। तो जैसा कि हमने कहा कि सेविंग्स ज्यादातर इमरजेंसी फंड्स की तरह काम करते हैं, तो इनमें वैसी कोई खास टाइमलाइन नहीं होती। जबकि इन्वेस्टमेंट्स चूंकि गोल ओरिएंटेड होते हैं, जैसे अगर आपको घर खरीदना हो, या आपको कार खरीदनी हो, या आप आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव कर रहे हो, तो उस हिसाब से जितना भी समय अब बच गया है उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी लाइफ में, वो आपकी टाइमलाइन हो जाएगी। तीसरा अंतर है दोस्तों इनकी लिक्विडिटी में। लिक्विडिटी का मतलब होता है आप कितने आसानी से और तेजी से अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। तो सेविंग्स को बहुत ज्यादा लिक्विड माना जाता है दोस्तों, यानी कि आप आसानी से और तेजी से इसमें से अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अलग अलग लॉक इन पीरियड होते हैं। लॉक इन पीरियड यानी वो पीरियड जब आप या तो आपका पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, या फिर उसमें कुछ नियम और शर्तें लागू होती है जिनकी पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। फिर अगला डिफरेंस दोनों के बीच में है, वो है रिस्क का दोस्तों। तो सेविंग्स को काफी हद तक सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, पर ध्यान रखिए, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो आपके फिक्स डिपॉजिट से क्यों ना हो, वो 100% सेफ नहीं होता। जबकि इन्वेस्टमेंट्स, चूंकि इसका निवेश स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट से जुड़ी चीजों में ज्यादा होता है, तो इन्हें थोड़ा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है। पर इनमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, और इसमें भी कुछ हद तक सेफ से लेकर बहुत ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स तक भी अवेलेबल है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट चूज करना चाहते हैं। और रिस्क तो ये भी होगी दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आगे बनाता रहूंगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो शायद आपको इन वीडियोस के बारे में पता न चले। और अंत में दोस्तों जो डिफरेंस आता है वो है रिटर्न्स। तो चूंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि सेविंग्स काफी हद तक सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनमें रिटर्न्स भी कम होते हैं इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। इस वीडियो को बनाने की तारीख में आप 3 से 6% का सेविंग्स पर एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट्स के लिए 9% या उससे ज्यादा के रिटर्न 6 माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कड़ी में मैं और वीडियोस आगे बनाता रहूंगा और हर हफ्ते आपसे मिलता रहूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर।